नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। नीतीश कुमार ने कांग्रेस की खाट खड़ी कर दी है। उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी को धोया है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, दरअसल इसकी कल्पना तो किसी ने की ही नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, तो उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि 28 और 29 तारीख को जदयू का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ। वहां क्या क्या किसने कहा, ये तमाम चीजें बाहर आई, लेकिन दो तीन बातें जो हैं वो मीडिया में नहीं आ पाई। पहला कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा अपने भाषण में वहां, और दूसरा ये जो वहां प्रस्ताव पारित हुआ उसमें क्या ऐसा संकेत है जिसने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए बड़ा भारी संकट और समस्या खड़ा कर दिया है। वैसे तो केसी त्यागी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिस तरह के संकेत और संदेश दिए उससे बहुत कुछ तो समझ में आ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से अंदर बरसे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्या कुछ उन्होंने कहा उसी पर हम लोग बात करेंगे, फिर उस प्रस्ताव पर आएंगे और केसी त्यागी के बयान से निकले संकेत पर आएंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा। भाई, ललन सिंह का इस्तीफा हो ही गया। ललन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, या मैं कहूं कि ललन सिंह से इस्तीफा क्यों लिया गया, इससे आप लोग वाकिफ हैं। लेकिन जो कुछ नीतीश कुमार ने कहा उससे दरअसल पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही जो वार किया है वह स्वाभाविक है कि उससे कांग्रेस तिलमिला गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता है जो घूम घूम कर जातीय गणना की बात कर रहे हैं, लेकिन भूल कर भी वो जो है वो बिहार का नाम नहीं ले रहे हैं। ये काम बिहार ने किया है तो बाकायदे बिहार सरकार को इसका क्रेडिट देना चाहिए उनको, लेकिन वो बिहार की चर्चा करने से भाग रहे हैं। अब आप देखिए, इससे स्वाभाविक तौर पर पता चलता है कि वो राहुल गांधी को लेकर किस कदर नाराज हैं। और ये बात हमेशा होती रही है कि ये जो इंडी गठबंधन है, जिसे इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, उसमें कांग्रेस को लेकर किस तरह की असहजता है। लेकिन नीतीश कुमार कितने असहज हैं ये दरअसल उस मंच से बात निकल कर आई, और वो यही नहीं ठहरे, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो जातीय गणना कराएंगे। इनका एक लंबा शासनकाल रहा, उसमें इन्होंने क्या किया। अच्छा देखिए, यह सवाल हमेशा उठता रहा कि काका कालेरकर की रिपोर्ट आई, मंडल रिपोर्ट आई, और इन सभी रिपोर्टों पर कांग्रेस कुंडली मारकर बैठी रही। इस पर पहल तो बीपी सिंह की सरकार ने की। तो स्वाभाविक तौर पर जब नीतीश कुमार इस तरह की बात कहते हैं कि एक लंबा शासनकाल रहा, उसमें इन्होंने क्या कुछ किया, तो यह सीधे तौर पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार है। और बड़ी चीज यह है कि बताया यह भी जा रहा है कि वो इतना कहकर खामोश नहीं हुए, वो और आगे बढ़े। और उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक में चुनाव थे, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव थे, तो कांग्रेस जो है वो अपनी जो सरकार है उसकी उपलब्धियां तो गिना रही थी, लेकिन बिहार सरकार की उपलब्धियों का उन्होंने बखान न कर्नाटक चुनाव में किया, ना छत्तीसगढ़ के चुनाव में किया, ना मध्य प्रदेश के चुनाव में किया, ना राजस्थान के चुनाव में किया। उनको इसका बखान करना चाहिए था। ये देखिए, ये जो सवाल नीतीश कुमार उठा रहे हैं ये वाकई में सवाल बड़ा गंभीर है, और वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस हिस्सेदार है। कांग्रेस के लोग मंत्री अभी भी लगे हुए हैं कि एक आध दो मंत्री और बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की बात नीतीश कुमार उठा रहे हैं तो जाहिर सी चीज है कि बात तो बड़ी कह रहे हैं। अच्छा, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग जातीय जनगणना की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात कर रहे थे उसी दरमियान बिहार में जातीय सर्वे चल रहा था। अरे भूल से भी एक बार कह देते कि हाँ बिहार में बड़ा भारी काम हो रहा है, लेकिन उस सबसे ये लोग परहेज कर रहे हैं। अब ये जो तमाम चीजें कही गई, मोटे तौर पर तीन बातें
राहुल गांधी घूम रहे हैं लेकिन जातीय गणना की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो बिहार ने की। और दूसरा, कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है, उसने क्यों नहीं जातीय गणना कराई। तीसरी बात वो कहते हैं कि साहब चुनाव हर जगह रहे तो आपने अपनी सरकार का बखान किया, बिहार सरकार का भी बखान क्यों नहीं किया। ये तीन चीजें ये बताती हैं कि दरअसल नीतीश कुमार किस तरह खफा है। और उसी में उन्होंने एक बात और कह दी जो दरअसल सीधे सीधे ये संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार किस दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्हें कहा देखिए ऐसा है कि जो जातीय गणना वाला मसला है ये दरअसल कराना तो राज्य सरकार को चाहिए, ये राज्य सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट है सेंटर है वो तो जो दशकीय आता है सेंसस उसी में कराता है। कायदे से ये काम राज्य सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब आप देखिए कि जिस नरेंद्र मोदी सरकार को जातीय जनगणना को लेकर कटघरे में खड़ा किया जाता रहा, आप देखिए कि नीतीश कुमार तो उसको बरी कर दे रहे हैं। यानी नीतीश कुमार ने एक तरह से आप कहें कि अपनी लाइन जो है साफ कर दी है। और यह कहा ही जा रहा है कि दरअसल वो लाइन ही है जिसकी वजह से ललन सिंह की बलि चढ़ी है, क्योंकि ललन सिंह के ऊपर कई तरह के आरोप लगे कि वो इनके करीब जा रहे थे, वो उनके करीब जा रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें नीतीश कुमार ने वहां कही इसके अपने अधिवेशन में जदयू के, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि एनडीए को या हम कहें कि भाजपा को वो संकेत देना चाह रहे थे और उस संकेत के लिहाज से ही ललन सिंह का इस्तीफा होता है। वैसे भी 2016 में जब शरद यादव का इस्तीफा लेकर नीतीश कुमार खुद बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके साल भर बाद वो एनडीए में चले जाते हैं। तो ये ललन सिंह का हटना भी जो है एक तरह का संकेत तो दिखाई ही देता है। और अब दूसरी चीज सुनिए कि जो प्रस्ताव पारित हुआ उस प्रस्ताव में क्या कुछ बात आई। देखिए प्रस्ताव में जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये मांग जब से एनडीए छोड़े हैं नीतीश कुमार तब से उठा रहे थे। लेकिन उनके जो प्रस्ताव पारित हुआ है पार्टी का उसमें इस बात की चर्चा नहीं की गई। दूसरी चीज वो कहते हैं कि जो बड़े दल हैं उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जो गठबंधन वगैरह चल रहा है उसमें उस नेता को अगुवाई दी जानी चाहिए जो दक्ष हो। यानी कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि ये जो इंडी गठबंधन है जिसे इंडिया गठबंधन भी कहा जाता है उसको किस तरह का निर्णय लेना चाहिए था। यानी इन्होंने निर्णय लिया नहीं। और वैसे भी ये चर्चा तो पहले भी थी कि जब इन्होंने दामन छोड़ा था एनडीए का तो यूं ही नहीं छोड़ा था। एनडीए के दामन छोड़ने के पीछे की वजह यही थी कि इनको संयोजक पीएम फेस ये सब बनाने की बात उस दौर में हुई थी। लेकिन अब उस तरह से कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात जब निकल कर सामने नहीं आ रहा है तो वहां क्यों ही रहा जाए, कुछ और रास्ता देखा जाए। क्या इस तरह की संभावना बनी इसलिए ये तमाम बातें बाहर आ रही हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि केसी त्यागी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे लग रहा है 25-30 मिनट की थी वो। उसमें भाजपा पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। एक दूसरा भाजपा का नाम आया तो उन्होंने कहा पुराने मित्र। तीसरी चीज जो उन्होंने कहा कि हमारा मतभेद है मनभेद नहीं। और सबसे बड़ी चीज तो यही लगी कि राजनीति में कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता है। तो क्या ये जो तमाम तरह के संकेत हैं उसके निहितार्थ ये निकाले जाएं कि जदयू एनडीए को संकेत दे रही है, यानी भाजपा को संकेत दे रही है। हालांकि देखिए कि ये कहा जा रहा है कि बात फंसी हुई है चिराग पासवान के पास जाकर, क्योंकि देखिए चिराग पासवान को तो जो नुकसान हुआ है वो निजी नुकसान हुआ है और उसकी बड़ी वजह खुद नीतीश कुमार रहे हैं। तो वहां कहा जा रहा है कि कुछ बातचीत चल रही है। क्या कुछ है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन चर्चा ये तमाम आप ये कहें कि राजनीतिक गलियारों में चल रही है। क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।